अश्वदल तैयार किया गया है स्वराज्य के नियमों के अनुसार। हाँ, और किसी शिव स्वरूप बाबा के कहने पर ही। युवराज हैं क्या? युवराज को खलीता देना है। ठीक है, तो दे दीजिए हमें। नहीं नहीं, ये खलीता युवराज के ही हाथ में देना है, ऐसा आदेश है शिव स्वरूप बाबा का। अभी दरबार में कोई नहीं है, सभी अश्वदल के लिए गए हुए हैं और हम युवराज की बहन हैं। हमें दीजिए खलीता। बता दीजिए किसने कहा अश्वदल की स्थापना करने के लिए? जी शिव स्वरूप बाबा जी ने। कौन? कहाँ रहते हैं? हमें इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं। युवराज, आप यहाँ? हाँ, हम। लेकिन आप तो सो रही थी ना? हाँ, सो गए थे पर जाग गए। मान लीजिए कि बस हमारी नींद खुल गई। ये क्यों उठी हैं आप? चलिए आराम कीजिए। युवराज, आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? वो हम देख लेंगे, ठीक है? आप चलिए। बताइए हमें। एक महत्वपूर्ण खलीता आने वाला था, वो हम ढूंढ लेंगे, आप जाइए। किसका खलीता? शिव स्वरूप बाबा का? युवराज, कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? जब भी उनके खलीते आते हैं उन्हें बिल्कुल संभाल के रखा जाता है। पिताश्री के खलीतों को आप चाहे नजरअंदाज भी कर दे, लेकिन इनके खलीते पढ़ने के लिए आप हमेशा बेचैन रहते हैं। इतनी बेसब्री से उसकी राह देखते हैं। राह देखते हैं ना आप? अरे उनके कहने पर अश्वदल की सेना खड़ी की जाती है। देखते देखते 3-4 हजार की घुड़दौड़ खड़ी हो जाती है। युवराज, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? कविराज जी, अब हम आपसे क्या पूछने जा रहे हैं और आप उस पर क्या जवाब देंगे, दोनों का पंजीकरण सरकारी कार्यालय में होगा, आप जानते हैं। और यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। तो ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए। जी पंत जी। आप हमेशा युवराज जी के साथ रहते हैं? जी। तो आपको उनके बारे में हर चीज का अंदाजा होगा? जी, थोड़ी बहुत। कुल कितने घोड़े हैं और उनकी संख्या कितनी है? 2-2.5 हजार घोड़े हैं और 3 दिनों में 500 घोड़े आने वाले हैं। कुल 4000 अश्वदल का उद्देश्य है। अच्छा, तो इस अश्वदल सेना को बनाने में काफी खर्च आता होगा, यानी उनका खान पान, रख रखाव, उनका ख्याल रखना। इसके अलावा सभी घोड़ों पर जिन आया, नाल आए, नाल लगाने वाले नाल बंद आए, लगाम आए ना? जी। वास्तव में युवराज जी इतना खर्चा कहां से लाते हैं? नहीं जानता। उन्हें पैसे कौन देते हैं? नहीं जानता। आप हमेशा युवराज जी के साथ ही रहते हैं, आप उनके जिगरी दोस्त हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं, या मालूम होने पर भी बताना नहीं चाहते हैं आप? मां काली की सौगंध, सचमुच मुझे नहीं पता। ठीक है, इतने सारे घोड़े कहां से लाए हैं और इन्हें कौन लाया? सौदागर लेकर आए हैं। बीजापुर, सारनखेड़ा, साकण, यहाँ के घोड़े हैं। इन्हें परखा किसने? स्वयं युवराज ने। घोड़ों के लक्षण कैसे होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने खुद के बुधभूषण ग्रंथ में लिखा है। उसमें शिव स्वरूप बाबा का भी नाम लिखा है? जी। कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? दिलेर खान तो नहीं कि उस दिलेर खान को शिव स्वरूप बाबा का नाम देकर उनकी सहमति के साथ ही ये सब चल रहा है? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? नहीं जानता। नहीं जानते या बताना नहीं है? यह युवराज जी का आदेश है और उन्होंने आपको बताने को मना किया है।
कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? शिव स्वरूप बाबा हमारे आदर्श हैं। कहाँ मिलते हैं आप उनसे? यहीं। कब मिलते हैं? हमेशा। मतलब उनसे मिलने की इच्छा बताई तो वो मिलते हैं। वास्तव में वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा उनको। आपने मिलने की इच्छा व्यक्त की तो आपसे भी मिलेंगे। तो फिर हम उनसे मिलना चाहते हैं। जरूर, आपकी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें उनसे अभी मिलना है। ये मत समझिए कि वो इतनी आसानी से मिलेंगे, बल्कि आप हमसे मिले। इसका मतलब आप बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कहिए ना युवराज, कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? मान लीजिए कि वो अमृत के झंडे हैं। अमृत के झंडे? खुशियों की बहार है। उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द एक श्लोक है। जीवन को सहारा देने वाला, चेतना रखने वाला। हर शब्द में श्लोक? वो हमें हमारे वर्तमान की दृष्टि और भविष्य के सपने दिखाते हैं। जीवन के अंधेरे को तोड़कर आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं। वो संदेश देते हैं हमारे स्वराज्य को बदलने का, इंसानियत की रोटी सबको खिलाने का। अभी भी देखिए, उन्होंने हमें अश्वदल सेना खड़ी करने को बोला, हमने किया, और देखते ही देखते एक ऊर्जा स्रोत खड़ी हो गई। ये बाबा हमसे कुछ ऐसा ही काम करवा लेते हैं। सारी प्रेरणा उनकी है। उनके सिवाय हम कुछ भी नहीं है। लेकिन युवराज, आपके आदर्श, आपके अमृत के झंडे, आपकी ऊर्जा का स्रोत आपके पिताश्री होने चाहिए। ये कोई बाबा नहीं। हम आते हैं। राज, अरे राजा जी, आप हैं कहाँ? क्या हुआ? कहीं शेर तो नहीं पीछे लगा ना? अरे शेर होता तो चलता, लेकिन ये नहीं। अब बोलेगा? राजा जी, रायगढ़ से पूछताछ के लिए आए हैं। पूछताछ? रायगढ़ से? कौन आया है पूछताछ के लिए? रायगढ़ के किलेदार और स्वराज्य के प्रतिनिधि राहु जी सोमनाथ। राहु जी सोमनाथ? इतना बड़ा मंत्री आया है। पूछताछ किस बात की है? वो अश्वदल। क्या? अश्वदल के बारे में पूछताछ? मतलब हमारे भैया की भी पूछताछ होगी? वो तो होगी ना, नियम के अनुसार सब होगा। फिर? जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं ना। कहना नहीं चाहता, लेकिन जीजा जी का घोड़ा बहुत उछल कूद मचा रहा था। अब उसे लगाम लगाने के लिए राहु जी सोमनाथ आए हैं। कुछ न कुछ हमेशा भैया के साथ होता ही रहता है। इसलिए हमने जीजा जी से कहा था, ज्यादा मनमानी मत कीजिए, लेकिन सुनते कहाँ हैं। बाद में ऐसे मुंह की खानी पड़ती है। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप जाके देखिए ना, और रोक सके तो रोक लीजिए। कौन? हम? युवराज और रायगढ़ के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, वरना बेवजह हम पर कुछ आ जाएगा। और हम क्या कहते हैं, जो होना है वो नियम अनुसार होने दीजिए ना। मतलब वो पूछताछ करेंगे, युवराज उसका सामना करेंगे। अरे आप ऐसे पीछे मत हटिए, और ऐसे समय में हमें ही उनका साथ देना चाहिए ना। ये बात है। ठीक है, आप कहती हैं तो जाता हूँ। क्या है ना, ऐसे समय अपना ही अपनों के काम आता है। ए महिपत, चल जल्दी कर। जी। क्या है ना, जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। राजे, राहु जी सोमनाथ ने पिलाजी और शिर्के को पूछताछ के लिए बुलाया है।
उन्हें तुरंत पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है। क्या कहा? हमारे पिताश्री से पूछताछ? जी। देखा आपने, ये आपके भाई साहब की वजह से हमारे पिताश्री से पूछताछ करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। यह आज हुआ है। अश्वदल के टापों से उड़ी हुई धूल हम पर भी आ ही गई। खलीता, शिव स्वरूप बाबा का खलीता। शिष्योत्तमा को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और जब आप इसे पूरा करते हैं तो हम इसकी सराहना करते हैं। हमने अश्वदल सेना खड़ी करने के लिए कहा और आपने अश्वदल सेना खड़ी की। अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो घोड़े की आवाज आती है वो शिव शंभू के डमरू का प्रतीक है, ऐसा हमें लगता है। अब हमें किसी भी शत्रु का कोई भय नहीं है। वैसे ही इसके अलावा छत्रपति ने आपको एहसास दिलाया, ऐसा खलीता आप तक पहुंच गया है। इसे नजरअंदाज कर दीजिए और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। युवराज, छत्रपति की बातों को नजरअंदाज करने को कह रहे हैं ये? ऐसे बाबा के खलीते का बेसब्री से इंतजार करते हैं आप? युवरागी, आपको गलतफहमी हो रही है। तो आप हमारी गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर देते? बाबा जी के आशीर्वाद से ही अश्वदल की सेना खड़ी हुई है। अश्वदल की सेना खड़ी की? उन बाबा के लिए इतना सम्मान? और जिन्होंने शून्य से स्वराज की स्थापना की है, चतुरंग सेना खड़ी की है, उन छत्रपति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग ठीक है? क्या ये उचित है युवराज? हाँ युवराज, शिव स्वरूप बाबा को वो अधिकार है। मतलब? वो छत्रपति को ये कह सकते हैं। ऐसा कह सकते? हाँ। लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हम चुप भी नहीं रहेंगे। युवराज, बंद दरवाजे के पीछे आपकी ऐसी ही कुछ चर्चा हुई थी। आप कितने परेशान थे। उस चर्चा में क्या हुआ ये आज तक आपने हमें नहीं बताया है। हमने भी आपसे नहीं पूछा। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे युवराज। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर सच क्या है ये आप हमें बता दीजिए। मतलब आप हमसे पूछताछ कर रही हैं? ऐसा ही समझ लीजिए, हम आपकी पूछताछ कर रहे हैं। पिलाजीराव श्रृंगारपुर में अश्वदल सेना को तैयार किया जा रहा है। क्या आपको इसकी कल्पना है? जी, अर्थात इतना बड़ा कार्य श्रृंगारपुर में हो रहा है, उस बात की जानकारी हमें नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? आपने उन्हें आपकी जमीन का उपयोग करने दिया? हाँ, घुड़सवारी उनकी निगाह में रहे, इसके लिए एक खुली जमीन की आवश्यकता थी। किसको? युवराज जी को। अरे, अश्वदल का काम ये युवराज जी की निगरानी में हो रहा है। अब उन्हें जो भी चाहिए उन्हें हम प्रदान कर देते हैं। ये कार्य किसकी अनुमति से शुरू हुआ है? अनुमति मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपको किसी ने आदेश दिया है उनके इस काम में हाथ बटाने के लिए? महाराज जी ने, महारानी जी ने, या फिर रायगढ़ से कोई संदेशा आया? नहीं मतलब या ऐसा कोई संदेशा नहीं आया। आपने बिना किसी आदेश या सुझाव के उन्हें सहयोग भी दे दिया। अब जब युवराज जी ये काम कर ही रहे हैं तो हमने मान लिया कि सब ठीक ठाक है और इसीलिए सहयोग भी दिया। पिलाजीराव आप स्वराज्य के एक वफादार सरदार हैं। आपको मालूम नहीं कि स्वराज्य के हर एक कार्य में अनुशासन है। इन सब के पीछे मंत्रिमंडल का विचार या फिर एक लिखित आदेश होता है। मतलब हमसे गलती हुई है। आप ऐसा ही सोचते हैं कि गलती हो गई है? एक बार ये मान लेते हैं, आपको लगता है कि अश्वदल सेना बनाने की अनुमति दे दी गई है।
तो फिर ये कार्य की शुरुआत कैसे हुई बताइए, और कितनी प्रगति हुई है? रायगढ़ में इसकी सूचना गई है क्या? अब नहीं, सूचना नहीं गई। हमारा मतलब है कि हमें ऐसा लगा कि युवराज जी ने सूचना खुद दे दी है, और अगर उन्हें कोई आदेश आया है तो वो खुद इस बात की सूचना देंगे। और इस बात पर ध्यान नहीं दिया आपने कि अश्वदल सेना के निर्माण का खर्चा कहां से आता है? यदि यह व्यवहार स्वराज्य के खजाने से किया जा रहा है, अगर ऐसा होता तो आपको रायगढ़ से कम एक संदेशा तो आता। क्यों? अब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण हो रहा है। हमें वास्तव में इतना कुछ मालूम नहीं था राहुल जी पंजी। अब कोई अजनबी होता तो हम उनका पहला घोड़ा ही रोक देते, लेकिन यह रिवाज तो खुद युवराज जी ने बनाया, इसीलिए हमसे ऐसी नजरअंदाजी हो गई। नजरअंदाजी तो स्वराज्य के कार्य में हुई है पिलाजी राव। उनके अश्वदल के कार्य में तो आपने पूरी तरह से ध्यान दिया था। हमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई गई, हमें इस बात का जवाब चाहिए। और क्या आगे भी हमसे बातें छुपाई जाएंगी? युवराजी, आप जिद ना करें, हम जो कहना चाहते हैं उसे सुन लीजिए। हमें क्या सुनना चाहिए युवराज? हम आपके साथ तब से रहे हैं जब से हम बच्चे थे। हम साथ साथ पले बड़े, साथ साथ रहे, साथ साथ बड़े हुए। एक ही विचार। लोगों को दो शरीर दिखते हैं लेकिन एक मन, एक ही आत्मा। चाहे आंखें दो लोगों की दिखी, लेकिन दोनों में आंसू एक ही समय बहते थे। हमारी गलती है तो हमें बता दीजिए युवराज। नहीं, बताइए हमें अगर हम कुछ भी गलत बोल रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है युवराज, यही सच है। गलत नहीं है तो हमारे बीच ऐसी गोपनीयता कब से आ गई युवराज? येसु, आपके मन में कोई भी संदेह ना आने दे। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। क्या छुपाने के बाद ये कहा जाता है युवराज कि कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। हम ये भी बताएंगे कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ है। लेकिन कब? बंद दरवाजों को खुले हुए काफी वक्त हो गया है। हम अभी एक अलग स्थिति में, और हमने आपसे कहा ना कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आपसे कुछ छुपाना है। देखिए युवराज, आपको हमें जब बताना हो आप तब बताइए। अभी आप हमें बस इतना बताइए कि कौन है शिव स्वरूप बाबा। ऐसे अपमान मत कीजिए भैया। हमें मत बताइए, अपनी पत्नी को भी मत बताइए। कम से कम स्वराज्य के कुल मुख्तियार से कहिए। राणो दीदी, आप हमेशा से ऐसे हैं, सब कुछ मन में रखते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। गलतफहमियां पैदा होती है। बिल्कुल, पूरा रायगढ़ भी एक गलतफहमी में है। हमें उसकी फिक्र नहीं है। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? इससे गलतफहमियां बढ़ेंगी। गलतफहमियां उन्हें होती है, और हमसे तो बहुत ज्यादा ही। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। पिताश्री के मंत्रिमंडल की हैं वे, परखे हुए, जांचे हुए। हमें भी पिताश्री ने ही जन्म दिया है। उनकी गलतफहमी के लिए हम क्यों भीख मांगे? आप इतनी लापरवाही दिखाते हैं, फिर रायगढ़ से खलीते आते हैं पूछताछ के लिए। रायगढ़ से पूछताछ? हाँ, हम सहमत हैं कि अनजाने में रायगढ़ को सूचित करना हम भूल गए थे, लेकिन स्वराज्य के कार्य में हमसे नजरअंदाजी हुई है, ऐसा मत कहिए राव जी पंजी। क्यों ना कहें? महाराज जी नहीं है, महारानी जी नहीं है, मंत्रिमंडल से भी कोई नहीं है। कौन है वो शिव स्वरूप बाबा जो एक अश्वदल सेना के गठन का आदेश देता है और आंखों के सामने छोटी छोटी फौजों को तैयार करता है? फिर भी आपको इसके बारे में रायगढ़ को बताना जरूरी नहीं लगा? इसका क्या मतलब है पिलाजी राव? देखिए, ये कार्य युवराज जी ने शुरू किया है। वो राजनीति में माहिर हैं, उन्हें हर एक व्यवस्था के बारे में ठीक ठीक मालूम है। हाँ, वो हमसे छोटे हैं, हमारे दामाद जी हैं, फिर भी मान सम्मान में हमसे बहुत बड़े हैं। उनका हम आदर करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे रायगढ़ में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। गलतफहमियां? ये सिर्फ गलतफहमी नहीं है पिलाजी राव, इसे बगावत भी माना जा सकता है। यहाँ पर पूछताछ हो रही है, स्पष्टीकरण नहीं मांगा है आपसे। आप जो कह रहे हैं उसकी गंभीरता हमारी समझ में आ रही है, तो बताइए हमें इस मामले में आपको कैद क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कैद? हमें? क्यों?
हमने क्या किया है? आप ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। आप स्वराज्य के बहुत बड़े सरदार हैं। आप पर ही कोंकण क्षेत्र के स्वराज्य सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। परदेसी फिरंगी और यौवन आक्रामक वो समुद्र के रास्ते आकर हमला कर दें, इसकी जिम्मेदारी आप पर थी। और स्वराज्य के हित के बारे में आपने जरा भी सोचा नहीं। हर जगह नजरअंदाजी करना और जहां जरूरत नहीं है वहां मदद करना, यही आपका अपराध है। और आपके इस अपराध की वजह से हम आपको कैद करने की सजा सुना रहे हैं। कैद कर लीजिए इन्हें। रुकिए।